देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं आज वॉइस, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम? वॉइस। इसको हिंदी में कहते हैं वाच्य, है ना। अब देखो, वाच्य दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक कौन सा? एक्टिव, वेरी गुड, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना होता है, तो उसमें क्या होता है? जैसे आई क्या में चेंज हो जाता है? मी में। वी क्या में चेंज हो जाता है? अस में। दे क्या में चेंज हो जाता है? देम में। देम में हो जाता है। आई और यू किस में? यू, नो चेंज, आई वी यू दे। और ही, हिम में चेंज हो जाता है। और शी हर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। शी क्या में चेंज हो जाता है? शी हर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, ये तो मैंने इसके नियम बता दिए आपको कि आई को हमें मी में चेंज करना है, वी को अस में, दे को देम में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि आपका जो पैसिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस किस टेंस का है ना। क्या देखना पड़ता है कि जो पैसिव वॉइस है उसका टेंस क्या है। जैसे कि देखो, अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें। किसकी? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार के। कौन से 4 होते हैं? एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, है ना, ठीक है ना। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस। एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। इसका भी एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, इसका भी पैसिव वॉइस होता है, इसका भी पैसिव वॉइस होता है, बट इसका नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसमें एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है, एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है, एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है, बट इसमें नो चेंज, इसका होता ही नहीं है। तो केवल हमको कितने का पढ़ना है? 1 2 3 का पढ़ना है। कितने का पढ़ना है? 3 का, ध्यान रखना। मगर आज हम इसकी बात करेंगे, आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, या सिंपल कहूं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। इसका जो सूत्र है क्या है? इसका सूत्र है सब्जेक्ट होता है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है, एस या ईएस जुड़ता है, ठीक है ना। प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने लिखा कि ही मेक्स टॉयज, वह खिलौने बनाता है। ही मेक्स टॉयज, वह खिलौने बनाता है। ही इज ए सब्जेक्ट, और मेक यानी क्या होगा? मेक यानी बनाना, टॉयज यानी
ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसको हमें पेसिव में चेंज करना है। किसमें? ये तो एक, ये फार्मूला किसका बताया मैंने? एक्टिव वॉइस का। किसका फार्मूला है ये? एक्टिव वॉइस का फार्मूला। पेसिव वॉइस का फार्मूला बता रहा हूं, देखिएगा। पेसिव वॉइस का फार्मूला, पेसिव वॉइस का क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला है कि आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है ना। क्या आता है पहले? ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस फिर या तो इज आएगा, या फिर आर आएगा, या एम आएगा, है ना। देखो, एक वचन है तो इज, एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। ये चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, यस। अब इसी को आधार मान के मैं इसको बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट ये है ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा टॉयज। अब टॉय एक होता तो टॉय, दो एक से ज्यादा है टॉयज। बहुवचन के साथ हमेशा आर आता है, बहुवचन है तो आर। फिर मैंने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म बोलो, मेड। मेक का थर्ड फॉर्म मेड। फिर बाई तो बाई। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही का क्या हो जाता है? ही हिम में चेंज हो जाता है। ये आपका एक्टिव को चेंज इनटू पेसिव, एक्टिव को मैंने पेसिव में चेंज कर दिया। तो अब इसी प्रकार से मैं अगला आपको एक्टिव वॉइस लिखता हूं कि भैया अगला वाला है हमारा, अगला वाला है हमारा कि आई, आई आई प्ले हॉकी। मैं खेलता हूं हॉकी। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं। अब मुझे इसको पेसिव बनाना है, इसका मुझे बनाना है पेसिव वॉइस। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं। तो बोलो हॉकी, हॉकी एक वचन, हॉकी इज, क्रिकेट इज, हॉकी इज, फुटबॉल इज, है ना। एक गेम है, ये एक गेम है ना, अनेक गेम नहीं है। तो इज, फिर प्लेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर बाई और आई का मी। समझ गए ना? आई का हो गया मी। इसी प्रकार से अगला वाक्य में देता हूं आपको कि दे, वे, दे स्पीक, दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं। दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश इज, तो क्या हो जाएगा? बोलो इंग्लिश इज स्पोकन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? स्पोकन बाय देम। चलिएगा अगला लेते हैं हम। वी, वी, वी वी लाइक यू, वी लाइक यू, हम तुम्हें पसंद करते हैं। वी लाइक यू, बताओ। यू आर, ये ध्यान रखना भैया, यू के साथ हमेशा आर आता है। लाइक्ड बाय अस। चलो अब हम लेते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, शी cooks food. बोलो food is cooked by her. ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक्टिव को पेसिव में चेंज करते हैं। पहले आपको टेंस देखना होता है कि भाई किस टेंस का वाक्य